हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुविद विवेक में आप सबका का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, चौथा और छठा लेवल का, उसके क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, वही वो भी क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा उस टाइप के 5-6 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा करवाया। टॉपिक का, हर टॉपिक का 2 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए, ताकि आने वाले एग्जाम सीबीटी 1 में भी जो पूछा था उस टाइप के क्वेश्चन और सीबीटी 2 में, दोनों को मिला के हमने ये कंटेंट को तैयार किया है। दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपके आने वाले जो एग्जाम है 2, 3, 5, यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 100% आपको यहाँ से बनना चाहिए। जो भी दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम होगा, सारा यहाँ से हम आपको क्लियर कर देंगे। इसके अलावा हमारी कंप्लीट 2 घंटे की वीडियो, 2 घंटा 39 मिनट का वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसको एक बार जरूर देख लीजिए। यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछता है तो वहां से क्वेश्चन 100% आपका नहीं छूटेगा, यदि पूरी वीडियो देख लेते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 24 घंटा का सेल आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक लाया है। क्या आपको 399 को 360 में मिलेगा। ये आपको 24 आवर का ये फ्लैश सेल है, ठीक है। ये 24 आपका, मात्र आपको 24 आवर्स के लिए दिया गया है। ये जो कि 399 का जो पास है वो दोस्तों कितना मिलेगा, 360 में मिलेगा, जिसमें कि 500 प्लस 10 एग्जाम प्लस 37,000 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आपको यूज कोड करना, आपको MW भी, और तब आपको ये 39 रुपये का ऑफ मिलेगा। आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल दे देंगे। जो भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचएसएल का हो, एसएससी का हो, एमटीएस का हो, या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी ऑनलाइन एग्जाम होता है दोस्तों, आप यहाँ से दीजिए। टॉपिक वाइज फोल्डिंग टेस्ट जो भी देना चाहते हैं, आपको ऑल इंडिया रैंक भी दिखाएगा आपको। बाकी बात आपकी इच्छा पे, आपको इसको आप लेके अपना जो तैयारी है, कैसे एग्जाम होता है ऑनलाइन, सारा कुछ यहाँ पे आपको सेम टू सेम आपको यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे यदि आपको इसका मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं। चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 245 175 M385 का एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ, पहले आपको कुछ एग्जांपल हम एचसीएफ बताते हैं। ये आपका सीबीटी 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एचसीएफ निकालने के लिए 2 तरीका, एक भाग विधि है, एक आपको गुणनखंड विधि है। तो हम आपको गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करते हैं। 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, मान के चलिए यदि आपको एचसीएफ पूछा जाए 8, 16, 32, 64 का एचसीएफ कितना होगा, का एचसीएफ कितना होगा। यदि पूछा जाए कि 8, 16, 32, 64 का एचसीएफ कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप जैसे एलसीएम बनाते हैं वैसे इसको लीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वह बड़ा से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर जो दी गई संख्या को विभाजित करे। जितना भी दिया हुआ संख्या हो, सभी को विभाजित होना चाहिए। आप जो संख्या ले ले, जितना बड़ा से बड़ा आप ले सकते हैं, ठीक है। आप बड़ा ले लीजिए या छोटा ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मान के चले हम 8 से सभी काटा, तो 8 को यहाँ करेंगे। 8 का 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 चौका 32 हो गया, 8 8 64 हो गया। तो अब कोई संख्या से ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। तो ये साइड जितना भी होगा वही आपका एचसीएफ होगा दोस्तों। वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ 5, 10, 20, 40, 50 का एचसीएफ कितना होगा। इसका यदि एचसीएफ निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। इसका यदि एचसीएफ पूछा जाए तो देखिए, वैसा संख्या ढूंढिए जो कि सभी को विभाजित कर दे। ये कितना हो गया, 1 हो गया, 5 से लगेगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 10 पचे 50। अब ऐसा कोई संख्या जो 5 और किसी से विभाजित होगा, तो ये वाला आपको क्या हो जाएगा, आपको एचसीएफ हो जाएगा। तो भाग विधि से बनाने से अच्छा आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए, जब किसी से नहीं कटे, जब कोई संख्या से नहीं कटे, दिया गया संख्या जब किसी से नहीं कटे, उसका जो एचसीएफ होता है दोस्तों वो होता है आपको 1, ठीक है। वो एचसीएफ कितना होता है आपको, 1 होता है। जब किसी संख्या से नहीं कटे उसका एचसीएफ हो जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे दिया हुआ 7, 14, 15, 40। अब देखिए, यदि एचसीएफ पूछा है, यदि इसका एचसीएफ बोला जाए आपको कि एचसीएफ कितना होगा इसका, तो बताइएगा एचसीएफ कितना होगा। तो ये किसी से कटने वाला है, पूरा संख्या किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। सभी संख्या कटना चाहिए, मिनिमम 2 नहीं, मैक्सिमम 2 नहीं। आपको पूरा का पूरा संख्या किसी से कटेगा वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो बाकी बात जब नहीं कटेगा किसी से, एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसका।
देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया होगा 528, 756, 1008 का एचसीएफ कितना होगा। तो हम भाग विधि से नहीं आपको डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट देखिए कैसे बनेगा। तो ये देखिए किन किन संख्या से कट रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए अंतिम दो संख्या 4 से कट रहा है, 56 भी 4 से कट रहा है और 08 भी 4 से कटा है। इसका मतलब ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा। अब देखिए 3 से चेक कीजिए, देखिए ध्यान रखिएगा 4 और 3 से चेक कीजिए, एचसीएफ आपको यहाँ से ज्यादा तक मिलेगा आपको। तो ये देखिए क्या का 5 2 7 8 7 15 3 से कटेगा, 7 5 12 6 18 3 से कटेगा, 8 1 9 से कटेगा। मतलब 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। जो संख्या 4 से कटेगा 3 से कटेगा वो संख्या 12 से भी कटेगा, ठीक है। इसका मतलब पूरा संख्या किससे कटेगा, आपको 12 से कटेगा। तो 12 से इसको भागा दे दीजिए एक बार, ठीक है। तो 12 से भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, 12 चौके 48 हो गया, ठीक है। 12 चौके 48 हो गया, 12 छः के 72 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, ये हो गया 12 अट्ठे 96 हो गया, 12 चौके 48 हो गया। और 44 63 84 अब किसी संख्या से कटेगा ये दोस्तों, ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, वो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको कि 210, 245 तथा 770 का एचसीएफ कितना होगा। तो अब देखिए ये संख्या 5 से कट रहा है ना, तो 5 से कट रहा तो पहले 5 से एक बार काट दीजिए इसको, ठीक है। 2 1 3 5 नहीं, इसको पहले 5 से काट दीजिए, ठीक है। तो 5 से काटेंगे कितना हो गया, ये 5 चौके 20, अब 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया 5 चौके 20, 5 9 45 हो गया। अभी कितना हो गया 5 का 5 हो गया, 2 5 25 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये संख्या फिर किसी से कटेगा, ये तीनों संख्या फिर किसी से कटेगा, कटेगा ये किससे कटेगा, 7 से कट रहा है। ये किससे कटेगा, 7 6 का 42 हो गया, 7 7 49 हो गया, और ये कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया, 7 का 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 6 7 22 किसी से कटेगा नहीं, कटेगा। तो एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, एचसीएफ मेरा हो जाएगा आपको 5 गुना 7, ठीक है। इस साइड वाले को गुना कर लीजिए, आपका एचसीएफ निकल जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 35 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि 144, 288, 1488 का एचसीएफ कितना होगा। तो ये देखिए ये 44 4 से कटेगा, 88 4 से कटेगा, ये 88 भी 4 से कटेगा। इसका मतलब 4 से तो कट ही रहा है ना, 4 से तो कटेगा ही। 3 से चेक करते हैं, 3 से 4 4 8 1 9, 8 8 16 2 18, 8 8 16 4 20 21, मतलब 3 से भी कटेगा। जब 4 से कटेगा 3 से कटेगा तो 12 से कटना ही है, ठीक है। तो 12 से कटेगा, तो चलिए देखिए इसको 12 से काट दीजिए। ये कितना हो गया, 12 12 144 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 12 चौके 48 हो गया। ये हो गया 12 12 144, 144 4 12 चौके 48, ठीक है। अब फिर ये तीनों संख्या किससे कटेगा, 4 से कटेगा। ये हो गया 4 का 4, 4 तिया 12, 6 चौक 24 हो गया, 4 तिया 12 1 हो गया। अब किसी से नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा किसी से, यही वाला साइड आपका क्या हो जाता है, आपको एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, आपको 48 हो जाएगा। इसका एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, आपको 48 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका जो भी पूछा हुआ CBT2 और CBT1 में है, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, आपका क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 245, 175 और 385 का कितना होगा। देखिए कि आपको 245 है, ये भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन आपको CBT2 का है, 175 और कितना आपको 385 है। तो 5 से तो कट नहीं रहा ना, 5 से काट दीजिए पहले, ठीक है। क्योंकि यदि आपका संख्या का अंतिम डिजिट या इकाई अंक 5 से कटेगा तो पूरा संख्या किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ये हो गया 5 के बीच 5 9 45, ठीक है। ये हो गया 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया, 5 25 हो गया। ये हो गया 5 7 35, 5 7 35, ठीक है। अब देखिए ये तीनों संख्या किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, ठीक है। तो 7 से कटेगा, कितना हो गया, 7 7 49 हो गया, 7 5 35 हो गया, 11 7 77 हो गया। अब तो किसी से नहीं कटेगा, इस साइड वाले को गुना करते हैं, यही हमारा एचसीएफ होता है, यही मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये 7 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है आपको 1683, 2244, 50 49 इज एक्स द सम ऑफ डिजिट एक्स, ठीक है। ये किससे कटेगा, चलिए देखिए कितना आपको 1683, ठीक है। 1683 हो गया, 2200 कितना हो गया, 44 हो गया, ये कितना हो गया, 50 49 हो गया। अब देखिए ये किससे कटेगा, है ना। तो ये देखिए आपको 8 6 14 3 17 1 18, 4 4 8 2 10 2 12, 9 5 14
4 18, मतलब 3 से कट रहा है, 3 से काट दीजिए इसको। यदि 3 से कटेगा तो 3 से काट देते हैं इसको। ये कितना हो गया, 3 5 15, 3 6 18, एक बार में कटा। ये कितना हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 8 24 हो गया। अब देखिए 3 का 3 हो गया, 3 6 18 हो गया, 18 2, 3 8 24 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब ये किससे कटेगा, ठीक है, 3 से तो काट दिए। अब देखिए ये किससे कटेगा, अब किसी से कटेगा तो देख लेते हैं इसको एक बार। अब देखिए किससे कटेगा, आपको 11 से कट जाएगा, 5 1 6 7 15 6 3 9, ठीक है, ये 11 से कट जाएगा। तो 11 के विभाज्यता का नियम, हमने विभाज्यता का एक वीडियो है दोस्तों, उसको देख लीजिए। 11 से कटेगा जो भी रूल होगा वो हो जाएगा। तो 11 का रूल क्या है कि दो, ठीक है, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर यदि 11 से कटेगा तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगा, या अल्टरनेट अंकों का योग बराबर हुआ तो दोस्तों वो 11 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको 5 1 6 और 6 बराबर हो गया। आप देखिए 8 7 15 में से 4 घटेगा, कितना हो गया, 11, 11 से कट रहा है। ये हो गया 6 3 9 8 1 9, ठीक है, फुलफिल हो रहा है आपको। ये हो गया कितना, 11 5 55 हो गया, 1 हो गया। ये कितना हो गया, 11 6 66, 11 8 88 हो गया। ये कितना हो गया, 11 11, ठीक है, 11 5 55 11 33 हो गया। अब देखिए किससे कटेगा, ये 17 से कटा दोस्तों। देखिए ये 17 से कटेगा तो कितना हो गया आपको, 17 51 हो गया, 17 चौके 68 हो गया, 17 9 153 हो गया। अब हमारा जो एचसीएफ हो गया दोस्तों वो कितना हो गया, एचसीएफ मेरा कितना हो गया, ये हो गया आपको 17 51, 51 गुना कितना हो गया आपको, 11 हो गया। देख लीजिए हमने आपको 11 का जो आपको गुना बताए थे, याद है कि 11 का बहुत ज़्यादा यूज हुआ। देख लीजिए आपका यहाँ पे 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, ठीक है, 5 1 6 हो गया, 5 हो गया, 561 हो गया दोस्तों, ठीक है। एचसीएफ मेरा कितना हो गया, 561 हो गया। तो अब ये बताइए कि बोला कि इसके अंकों का योग कितना होगा, तो 6 5 11, ये कितना हो गया आपको, 12 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पे देखिए आपका कब का है, ये एनटीपीसी 14/3/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना आपको 156, ठीक है, 156 हो गया, 455 हो गया और 1183 हो गया। तो इसमें से आपको चेक कीजिए 3 से कट रहा नहीं कट रहा। ये हो गया आपको 6 5 11 12, 3 से कटेगा, 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा ये, ठीक है। तो चलिए ये 13 से कटेगा, तो 13 से कटेगा तो 13 से देखिए कैसे कटेगा। ये हो गया 13 को 13, 13 दूनी 26 हो गया, 13 3 39 हो गया, 13 5 65 हो गया, 13 9 117, 1 हो गया। आपको 13 से कट गया। अब किसी से कटेगा दोस्तों, ये नहीं कटेगा। 12 35 91 अब किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ दोस्तों कितना हो गया हमारा, 13 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, आपको 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 52 और 100 का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन। आपको 52 और कितना, आपको 100 का एचसीएफ कितना होगा दोस्तों। दोनों 4 से कटेगा, तो 4 से कटेगा, ये कितना हो गया, 13 चौके 52 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। तो अब देखिए किसी से कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो यही ना एचसीएफ होता है। एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि 24 और 144 का एचसीएफ 10p+4 है, तो p का मान कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि 24 और 144 इसका एचसीएफ निकालिए, जो कि एचसीएफ जो है इसके बराबर है, तो p का मान कितना होगा। ये भी आपको रेलवे एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। देखिए 3 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, तो 12 से डायरेक्ट कर देते हैं। 4 2 6, 4 4 8 1 9 हो गया। 3 से और 4 से कटेगा तो 12 से 12 दूनी कितना हो गया, 24, 12 12 144 हो गया। फिर 2 से कटेगा दोस्तों, ये तुक्का 2 हो गया, 2 6 का 12 हो गया। ठीक है, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों, आपको एचसीएफ मेरा कितना हो गया, आपको ये दोनों गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 24 हो गया। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोला सवाल का, कि 10p+4 जो होगा वो एचसीएफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एचसीएफ के बराबर होगा। एचसीएफ मेरा कितना हो गया, 24 हो गया। 10p बराबर कितना हो जाएगा आपको, 20 हो जाएगा। p बराबर कितना हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा। p का मान कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 51 और 85 का एचसीएफ इतना के बराबर है, तो m का मान कितना होगा।
51 और 85 का एचसीएफ निकालिए। तो 17 से कटेगा तो 17 से काट दीजिए, 17 51, 17 5 85। अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया यहाँ पे 17 हो गया ना। तो अब देखिए क्या बोला आपको कि 51m माइनस 85 बराबर कितना, आपको 17 आ गया। ठीक है, 51m माइनस 85 बराबर 17 हो गया। m का मान पूछा है कितना होगा, 51m बराबर कितना हो गया 17 प्लस कितना हो गया आपको 85 हो गया। ठीक है, m बराबर कितना हो जाएगा आपको 102/51। काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ये भी आपका देखिए एनटीपीसी का ही क्वेश्चन आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देखिए क्या दिया हुआ है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। कहता कि मान लीजिए कि x न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं रहता है, तो x के अंकों का योग कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको तो पूछा नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप का पूछा है। संजोग आपको यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, यही क्वेश्चन आपको यदि पूछा जाए तो कैसे बनाइएगा, और पूछा भी आपको CBT 2 में, वो भी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों कि 5, 6, 7, 8 का क्या कीजिए आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, ये 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, कितना आपको 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकाल लेते। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको 2 से भगा देते, 2 5, 2 3 6, 7 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। अब तो नहीं कटेगा किसी से, एलसीएम मेरा कितना हो गया 5 दूनी 10 या 30, 30 चौके कितना हो गया 120, 12 7 84, तो कितना हो गया एलसीएम मेरा कितना आ गया 840 हो गया। ठीक है, हमारा जो संख्या बनेगा यहाँ पे देखिए क्या बोला है, हमारा जो संख्या बनेगा तो क्या बनेगा 9 का गुणज होना चाहिए। तो 9 का गुणज का मतलब हो गया 9 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ नहीं रहता, इसका मतलब 9 का गुणज होगा। तो 9 का गुणज का मतलब क्या हो गया 840 में कितना गुना करेंगे और शेषफल कितना आ रहा 3 आ रहा है। ये संख्या 3 9 से कटना चाहिए। ये संख्या यदि 9 से कट गया, ठीक है, देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन अब हमको हेल्प नहीं करेगा। क्यों कि नहीं हेल्प करेगा, क्योंकि पूछा कि वो जो संख्या होगा हमारा जो आएगा उसके अंकों का योग कितना होगा। सिर्फ यदि पूछता आपको कि वो संख्या कितना होता तो ऑप्शन से हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन हेल्प नहीं करेगा। अब x का वैल्यू निकालना होगा कि x का वैल्यू क्या रखेंगे कि 9 से पूरा पूरा ये विभाजित हो जाएगा। ये संख्या किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। यही तो आपको सवाल पूछा है। ये संख्या यदि 9 से विभाजित हो गया, ठीक है, तो आपका यही हमारा संख्या बनेगा, लेकिन x का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे, चलिए छोटा सा एक तरीका है। तो ये आपको संख्या इस टाइप का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो 9 का मल्टीपुल होगा, यही तो 9 का मल्टीपुल, क्योंकि यहाँ पे हम 8 को 840 में क्या गुना करेंगे, 3 जोड़ेंगे 9 से, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आप छोटा सा यहाँ पे क्या कीजिए 9 से भगा दीजिए 840, कितना हो गया 99, कितना हो गया 81 हो गया, ये 3 हो गया 0 हो गया, 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया, शेष कितना बचा 3 बचा। तो 3 बचा दिया तो x था, यहाँ पे x दे दीजिए प्लस 3 दे दीजिए। अब ये 9 से विभाजित होना चाहिए, छोटा हो गया आपको, क्योंकि यहाँ पे चेक करने में टाइम लगता तो यहाँ छोटा कर दीजिए। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 से स्टार्ट कीजिएगा, x का वैल्यू 1 करके रखेंगे, 9 से कटता ही नहीं करता। देखिए 3 गुना 1, x का मान 1 रखिए, 3 गुना 1 प्लस 3, 3 3 6, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 3 9, इसका मतलब x का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 9 से कट जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 आ गया। इसको गुना कर लीजिए 840 गुना 2 प्लस 3, ठीक है, ये कितना हो गया 1680, 1680 प्लस 3 कितना हो गया 1683 हो गया। पूछा कि इसके अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग कितना हो जाएगा 6 1 7 3 10 8, कितना हो गया आपको 18 हो गया दोस्तों। इसका 18 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर जब बताना हो तो ये प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चाहे ऑप्शन दे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता हुआ है न्यूनतम संख्या जिसमें 5 10 12 एंड 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन जब 7 से भाग दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता है, इसका आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 10 12 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 से कर देते हैं, ये हो गया 5 का 5, 5 दूनी 10, 12 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 2 से लगेगा तो कहाँ 2 2 6 का 12 3 हो गया। अब तो इसका एलसीएम आ गया कितना, हमारा एलसीएम आ जाएगा आपको 5 दूनी 10, 10 6 का कितना हो गया
180, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 180 हो गया। एलसीएम 180 आ गया। हमारा जो संख्या बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा, 180 प्लस एक्स, 180 एक्स प्लस प्रत्येक दशमलव कितना बचता है, 2 शेष बचता। ये पूरा संख्या किससे कटना चाहिए दोस्तों, आपको 7 से कटना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 7 से भगा दे देते हैं 180 में, 180 में देंगे 7 दूनी कितना हो गया आपको 14 हो गया। शेष कितना बचा 4, ठीक है। ये कितना हो गया 0 हो गया। 7 बचे 35, ठीक है। शेष कितना बचा 5 हो गया 5x प्लस 2, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या रखेंगे, 7 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 5 गुना 1, 5 गुना 1 2 कितना हो गया, 5 2 7 हो गया। यही तो कट गया ना, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये कितना होगा 180 प्लस 2 कितना हो गया 182 हो गया, 182 होगी। यही तो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको आरआर मेन टीवी से CBT 1 का ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन CBT 2 का है दोस्तों। ये CBT 2 का क्वेश्चन है, लेवल 4 एवं 6, इसी दोनों में कोई एक दिन पूछा आपको, ठीक है। ये CBT 2 का ही क्वेश्चन है। आपको क्या दिवा कि मान लीजिए कि n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है और n 271 से विभाज्य है, तो n के अंकों का योग क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए 15, 25, 35, 40 और 42 का सबसे पहले तो एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। ये कटेगा आपको 3 से कटेगा, 3 पचे 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 14 तिया 42 हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 का 5 पचो 25, 5 से 35, 5 अट्ठे 40, 14 हो गया। अब किससे कटेगा, 7 से, 7 का 7, 5 7 8 7 2 14। अब तो नहीं 2 से कटेगा, ठीक है। 2 5 1 4 1 हो गया। अब नहीं कटेगा, ये कितना हो गया 5 हो गया 20 दूनी 40, 40 पंचा 200 गुना 21 हो गया 4200। एलसीएम कितना आ गया हमारा 4200 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम तो 4200 आ गया, लेकिन हमारा जो संख्या होगा वो कितना होगा 4200 एक्स प्लस कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। 1 बच रहा है, इसका मतलब ये किससे कटना चाहिए, 271 से कटना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इधर भगा देते हैं 271 से 42, 271 से भगा देना होगा 4200 में, ठीक है। एक बार में लगेगा, ये हो गया 271, ये कितना हो गया आपको 9 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया आपको 7 4 11 हो गया, 3 में से 2 गया आपको 1 हो गया, 0 हो गया। 5 बार में देते हैं, कितना हो गया 5 का 5, 7 पचे 35, 5 दूनी 10 3 13 हो गया। इसको घटाइए, ये हो गया 5, 5 3 कितना हो गया आपको 8 हो गया, 4 में से 3 गया 135 हो गया, ठीक है। आपको 135 को x से और कितना जोड़ना है, आपको 1 जोड़ना है, ठीक है। क्या आया यहाँ पे 135 x प्लस 1 हो गया। तो 135 x का वैल्यू कितना रखेंगे कि आपका 271 से कट जाएगा। तो एक बार में तो होगा नहीं, 2 रखते हैं, तो 135 गुना कितना हो गया 270 प्लस 1। इसका मतलब आपका x का मान 2 रखते हैं तो ये आपको 271 से कट रहा है, ठीक है। कैसे कट रहा है, तो 35 दूनी कितना हो गया 70, 270 प्लस 1 कट गया। इसका मतलब x का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो x का मान 2 हो गया, तो ये कितना हो गया आपको 4200 गुना 2 प्लस 1 कितना हो गया आपको 8400 प्लस 1। आंसर कितना हो गया आपको 84 0, ठीक है। 84 0 1 हो गया, ठीक है। 84 0 कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन पूछा क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n, ठीक है। तो यही तो n का मान निकला है, लेकिन इसके अंकों का योग कितना हो गया 8 4 12 1 कितना हो गया आपको 13 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर
प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और शेष नहीं दिया हो तो क्या करते हैं, जो दिया हुआ संख्या है दोस्तों, इसको इसमें घटा दीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए और इसको इसमें घटा दीजिए और इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 91 में 43 घटा दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद 183 में 91 घटा दीजिए, उसके बाद 183 में 43 घटा दीजिए, ठीक है। जो बचेगा, जो आएगा, दोनों का अंतर जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल लीजिए आप। ये कितना हो गया, 8 3 11 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचा आपको कितना, 8 में से 4 गया 48 हो गया। ये 3 में से ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 9 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया, ये कितना हो गया आपको 4 हो गया, 140 हो गया, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा। ये कितना हो गया, 12 चौके 48 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गया, ये हो गया 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 हो गया। अब किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो एचसीएफ मेरा 4 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आपको संख्या हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए, समान शेष आए लेकिन शेष नहीं दिया हो, तो दो लगातार संख्या का अंतर का एचसीएफ निकाल लीजिए, वही आपका संख्या बन जाएगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता हुआ है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो आपको क्या करना है कि 233 है, इसमें इसको घटाइए, 233 में 187 घटा, बड़ा में से छोटा घटाना है, ठीक है। उसके बाद 279 में आपको 233 घटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि 279 में आपको 187 घटा देना है। तो क्या करते हैं, देखिए ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर और ये दोनों का अंतर, एक संख्या और होगा, यदि मान के चलिए 4 होगा तो ऐसे ही करना है कि 2 2 करके लेना है, फिर फर्स्ट और लास्ट को लेना है। ये कितना हो गया, 7 6 13 हो गया, 8 4 12 हो गया, ठीक है। आपको 46 यहाँ पे अंतर आया इसका। आप इसमें जाते हैं, 9 में से 3 गया, कितना हो गया आपको 6 हो गया, 7 में से 4 गया कितना आपको 46 हो गया, ठीक है। अब इसका अंतर देखिए कितना हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो 92 हो गया, ठीक है। कितना हो गया हमारा, 92 हो गया। तो अब देखिए इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। तो एचसीएफ 46 से सब कट रहा है, ये एक बार में कटेगा, ये एक बार में कटेगा, 46 दूनी 92 हो गया। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा 46। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन था आपको सीबीटी 2 का पूछा हुआ, सारे क्वेश्चन को भी इंक्लूड करते हुए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवा दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।